प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं इंग्लिश के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे और उनका हल भी जानेंगे। चाहे ए सेट, चाहे बी सेट, चाहे सी सेट, कोई भी सेट पेपर आए, ये प्रश्न अक्सर करके आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसके पहले एक बार हल्का सा रिवीजन 1 घंटे 2 घंटे में कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल पर आधारित होता है ये भाग। इसमें से अनसिन पैसेज आती है। हमने यहाँ पर अनसिन पैसेज ये शॉर्ट में लिख दिए हैं। आप कैसे समझेंगे तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि जो आपकी 2022-23 की न्यू प्रश्न बैंक है, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निकाली गई है, उसी से हमने लिए गए हैं। तो लिए हैं इसमें। तो यहाँ जो पैसेज का क्रमांक है प्रश्न बैंक में, वो हमने यहाँ पर शो कर दिया है इस टाइप से, ठीक है ना। और प्रश्न बैंक से आप जानते हैं कि पूरा पेपर आ रहा है, तो कोई भी सेट होगा इसमें से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं पैसेज नंबर 1। कौन सी पैसेज नंबर 1? प्रश्न बैंक में जो पैसेज क्रमांक दी गई है 1, वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो पहली पैसेज में है एकेडमिक्स हैज़ ऑलवेज डैश डैश करके इन द क्लास, है ना। तो ये जो पैसेज दी गई है पूरे उसके क्वेश्चन आंसर हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, आपका समय बचे जिससे। तो आंसर बस बता रहा हूँ। पहले का सी आएगा, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का सी, पाँचवीं का डी, छठवीं का डी, सातवीं का सी, आठवीं का बी, नौवीं का बी और 10वीं का सी। पैसेज क्रमांक 3 देखिएगा फिर अपने प्रश्न बैंक में, कार्ड मोम द क्वीन डैश डैश करके रेट्स तक जो लिखा हुआ है पूरी पैसेज देख लीजिएगा। 30 नंबर की पैसेज है। मैं आंसर बता रहा हूँ जल्दी में, आपको समय आपका बहुत कीमती है। पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए और पाँचवीं का डी, छठवीं का बी और सातवीं का सी, आठवीं का ए, नौवीं का ए और 10वीं का भी ए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पैसेज क्रमांक देखिएगा 8 है ना। जो प्रश्न बैंक में 8वीं पैसेज है अनसिन पैसेज, उसको देखिएगा। अकॉर्डिंग टू फिटनेस डैश 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 करके प्रोडक्टिव एट वर्क, एक्सरसाइज के ऊपर पूरी पैसेज है उसमें, ठीक है, 8वें नंबर की। तो उसमें उत्तर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पैसेज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले का इसमें डी आएगा, दूसरी का डी, तीसरी का भी डी, चौथे का सी, पाँचवीं का सी और छठवीं का बी और सातवीं का डी और आठवीं का सी और नौवीं का बी और 10वीं का सी, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रीडिंग स्किल पर ही आता है। इसमें यहाँ पर जो पैसेज हमने बताए हैं यहाँ पर, इसमें आपको सुटेबल टाइटल और शॉर्ट नोट्स बना करके लिखने के लिए होता है। तो पैसेज नंबर 1 है ना, यहाँ पर जो दी गई है प्रश्न बैंक में, वो उसको तैयार कर लीजिएगा। और पैसेज नंबर 4 है ना, दिस इज नॉट माउंटेन हिमालयस लोकेशन, तो ये जो दी गई है उसमें, तो इसका आपको टाइटल लिखना है। तो टाइटल हाँ लिख दीजिएगा, माउंटेन ऑफ सिक्किम, यानी सिक्किम का पहाड़ पर्वत, इस टाइप से टाइटल लिख दीजिएगा। और समरी मतलब नोट्स लिखने के लिए उसके आप मेन पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं राइटिंग स्किल पर। यहाँ देखिए लिखा है, यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल इको क्लब। इको क्लब के आप सदस्य हैं, है ना। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, राइट अ नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के लिए इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को, अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों को सूचना, नोटिस के द्वारा सूचना दीजिए इको क्लब में। इको क्लब के माध्यम से काय के लिए, प्लांटेशन करने के लिए, है ना, वृक्षारोपण, टी प्लांटेशन, वृक्षारोपण करने के लिए नोटिस लिखने के लिए है। फिर अगला है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र, आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है अनदर सिटी, दूसरे किसी शहर में। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्यतः न्यूज़पेपर में क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। ये पूरा मैटर इसका पढ़ लीजिएगा। फिर इसमें आगे देखते हैं। तीसरा देखिए, यू आर अनिल वर्मा रेसिडिंग एट 20 शिवाजी नगर सागर, है ना। तो राइट लेटर, इसमें भी लेटर लिखने के लिए कहा गया, किसके लिए, यूअर फ्रेंड दिनेश, फ्रेंड का नाम दिनेश है, इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन के लिए आपको पत्र लिखना है मित्र को, है ना। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद एक पोस्टर भी लिखना है, बनाना है। पोस्टर बनाने के लिए आ सकता है, तो इसमें सेव ट्री के ऊपर वृक्षों को बचाने हैं, तो आप पोस्टर बनाना है। फिर इसके बाद लेटर राइटिंग, तो इसमें लिखा है, यू आर अभिषेक सक्सेना, है ना। ये पूरा देख लीजिएगा। इसमें काय के लिए लिखने के लिए मेन है, लाउड स्पीकर इन योर लोकेलिटी,
लाउड स्पीकर के द्वारा आपकी लोकेलिटी में मतलब शोर उत्पन्न होता है, तो इसलिए आपको न्यूज़पेपर में कंप्लेंट करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। फिर अगला है राइट अ लेटर टू कलेक्टर। कलेक्टर को आपको पत्र मतलब आवेदन लिखना है काय के लिए। यहाँ पर देखिएगा हॉस्पिटल ऑफ यूर एरिया, आपके अस्पताल में, गवर्नमेंट अस्पताल है, उसमें कुछ कमियां होगी तो उसके बारे में यहाँ मैटर दिया गया, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखना है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये पैराग्राफ राइटिंग है, तो पैराग्राफ राइटिंग में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना। फिर दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्री। ठीक है, फिर तीसरा है बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और फिर चौथा है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर आप चलते हैं सेक्शन सी ग्रामर की ओर। तो यहाँ ग्रामर में देखिए खालिस्तान है, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। हॉलैंड इज, तो इसमें ए आएगा, तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए आएगा। फिर तीसरा में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही इज़ एन MBA, तो एन आएगा इसमें, है ना। ही हैज़ नॉट गॉट एनी, यहाँ पर एनी है। ठीक है, फिर पांचवा में है दे वेंट, है ना, दे वेंट, खालिस्तान में आएगा वेंट। फिर छठवा में है मे आई कम इन सर, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। डू यू, सातवां में डू यू नाउ व्हाट हैज़ हैपन्ड, तो इसमें मतलब इसमें से छांट करके तो लिखना था, तो यहाँ वाट आएगा। फिर आठवां में द वेदर वाज कोल्ड बट देयर वाज नो विंड, तो इसमें खालिस्तान में यहाँ नो आया है। फिर नौवां में इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, मतलब इसमें स्पोकन लिखना है। ठीक है, दसवां में देखिए यहाँ पर लिखा द पोस्ट ऑफिस इज एक्रॉस, तो यहाँ पर एक्रॉस आएगा, एक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए डू इज डायरेक्टेड लिखा हुआ है, तो जैसा निर्देश दिया जाता है वैसा करना पड़ता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एक एक पढ़ेंगे हम तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 तक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 के बाद यानी यहाँ 5 से, ठीक है, 5 से आगे आप देख लीजिएगा। इनके स्क्रीनशॉट लेकर के इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर ये 10 तक। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। अब सेक्शन डी देखिए, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं, तो इसमें जो अंश आपका जो प्रश्न बैंक है उसमें पहले नंबर का, है ना, और तीसरे नंबर का तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया है, और तीसरे नंबर के हमने उत्तर भी बता दिए। तीसरे नंबर में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर, यहाँ पर इन जुलाई 1976 अफ्रीका टू केप टाउन। ठीक है, तो यहाँ पहले में आएगा ए, दूसरे में सी, तीसरे में बी, ठीक है, और चौथे में भी बी आएगा, और पांचवा इसमें सत्य सत्य पूछा है तो सत्य है कथन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 पोएट्री से लिया है, हॉर्नबिल जो बुक है उससे। तो इसमें एक्सट्रैक्ट 1 प्रश्न बैंक का एक्सट्रैक्ट 1 और एक्सट्रैक्ट 4 ये तैयार करना है आपको। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिए हैं, डेस कर दिए हैं, आप मिला लीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर इसी का ए है और बी है, तो स्नैपशॉट से ये देखिएगा एक्सट्रैक्ट 1 वाला। ठीक है ना, इट वाज नॉट डैश करके टू राइट। ठीक है, फिर आप लॉन्ग आंसर देखिएगा, तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर आप इनके क्वेश्चन के या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहे होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, प्रश्न बैंक का जो प्रश्न क्रमांक 1 है, प्रश्न क्रमांक 8 है, ये भी तैयार कर लेना है, और जो ऊपर आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं इतना। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, चाहे कोई भी सेट हो। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी का पेपर अच्छा जाए। प्यारे विद्यार्थी, इस चैनल पर आपके लिए हमेशा उपयोगी वीडियो मिलते रहते हैं। क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 10 मैथ्स, प्रैक्टिकल, करियर गाइड इत्यादि के वीडियो और जो भी अपडेट आती है उससे सभी की वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।